हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांकों को लीजिए। यदि हम प्रत्येक संख्या को -1 से गुणा कर दे और इसके बाद प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दे तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का प्रसरण क्या होगा। और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखिए कुछ सूत्रों का हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। पहली चीज, मान लो कि कोई प्रेक्षण इस तरह से परिभाषित है x1, x2, x3 और ये आगे तक चल रहा है xn तक। तो हम पहले इनका माध्य निकालते हैं, उसके बाद प्रसरण में जाएंगे। माध्य को हम x बार से प्रदर्शित कर देते हैं, जो कि सिग्मा से हम लोग बताएंगे i बराबर 1 से लेके n, मतलब सारे के सारे प्रेक्षणों का योगफल बटा में प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, इस तरह से हम लोग माध्य निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रसरण निकालते हैं। प्रसरण को हम इंग्लिश में वेरिएंस बोलते हैं, तो इसको वेरिएंस ऑफ एक्स से भी प्रदर्शित किया जाता है और सिग्मा स्क्वायर से भी प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका सूत्र लिखता है। इसके सूत्र दो तरीके के होते हैं। पहला सूत्र अपने पास हो जाएगा एक्स आई माइनस में एक्स बार इस पूरे का वर्ग और सबका योगफल आई बराबर 1 से लेके n तक और नीचे प्रेक्षणों की संख्या। और दूसरा सूत्र अपने पास इस तरह से बन जाता है, इसको खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इसकी सर्वसमीका से, तो ये बन जाएगा सिग्मा एक्स आई आई बराबर में 1 से लेके n तक, नीचे भाग लग जाएगा n का, माइनस में x बार इस पूरे का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे एक्स आई का भी वर्ग आने वाला है। अब उसके बाद देखिए कुछ और सूत्रों की चर्चा कर लेंगे, लेकिन इससे पहले हम प्रसरण के कुछ गुणधर्मों की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे गुणधर्म गुणधर्म तो यहाँ पे देखिए हम लोग बोलेंगे कि वेरिएंस ऑफ एक्स को हमने सिग्मा बोला। अब देखो, अब मैं ये एक्स में प्रेक्षणों में किसी अचर संख्या का गुणा कर देता हूँ, मतलब कि मेरे को वेरिएंस निकालना है ए एक्स का, तो ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर गुणा में यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर गुणा में सिग्मा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, मतलब कि जिस अचर से गुणा किया है उसके वर्ग का गुणा होगा प्रसरण में। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं और वेरिएंस, उसका वेरिएंस निकालेंगे। अगर मैं इसमें अचर जोड़ दूं या घटा दूं तो इससे प्रसरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रसरण सेम होने वाला है। ठीक है, ये आ गया अपने पास गुणधर्म। अब उसके बाद देखो कुछ और सूत्र भी अपने पास आ जाएंगे, क्या कि प्रथम प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो आर अपने पास प्रथम प्राकृत एन प्राकृत संख्याओं का योगफल, आर का मान यहाँ पे 1 से लेके एन तक चलना है और ये बराबर हो जाएगा, इसका सूत्र है एन गुणा में एन प्लस 1 बटा में 2 के बराबर। और इसी तरह अगर प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल आ जाए तो आर बराबर 1 से लेके एन तक, इसका सूत्र हो जाता है एन गुणा में एन प्लस 1 गुणा में 2n प्लस 1 और नीचे भाग लग जाएगा 6 का। अब देखिए इन सूत्रों का उपयोग करते हुए हम सवाल को हल करते हैं। सवाल में हमें 10 धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, मतलब 10 प्राकृत संख्या लेनी है। तो एक्स आई को पहले निरूपित किया जाता है यहाँ पे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे पहले तो क्या करेंगे, सिग्मा एक्स आई आई बराबर में 1 से लेके 10 तक इनका योगफल करना है, मतलब कि आर, जहाँ पे आर का मान 1 से लेके 10 तक चलना है, एन 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल हमें लिखना है। तो ये बराबर ये वाला सूत्र हम लोग लिखने वाले हैं इसमें। तो ये बन जाएगा 10 गुणा में 10 प्लस 1 और नीचे भाग लग जाएगा 2 का, तो ये बन जाएगा 10 गुणा में 11 बटा में 2, तो ये बन जाएगा 110 बटा में 2, मतलब कि 55 के बराबर ये मिल जाएगा। इसी तरह हम लिखेंगे एक्स आई का वर्ग, जहां पे सिग्मा आई बराबर में 1 से लेके 10 तक चलना है, ये बराबर हो जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर और आर का मान 1 से लेके 10 तक चलना है, ये बराबर हो जाएगा 10 गुणा में 10 प्लस 1 गुणा में यहाँ पे बन जाएगा 10 गुणा में 2 माइनस 1 प्लस 1 और नीचे 6 का भाग लग जाएगा। कुल मिला के ये बन जाएगा 10 गुणा में 11 गुणा में 21 बटा में 6। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो देखिए यहाँ से ये 7 बार कट जाएगा, यहाँ से ये भी कट जाएगा 5 बार, 7 पंजे 35, 35 को 11 से गुणा करेंगे 385 के बराबर ये मिल जाएगा। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले तो हम लोग माध्य की चर्चा कर लेते हैं। माध्य बराबर में हो जाएगा, देखिए एक्स बार से इसको प्रदर्शित किया और ये बराबर हो गया एक्स आई, और नीचे आई का मान जो है 1 से लेके 10 तक चलना है और नीचे भाग दे देना है 10 का, तो ये बराबर हो जाएगा 55 बटा में 10। कुल मिला के ये आ जाएगा 5.5 के बराबर। फिर आगे बढ़ेंगे और प्रसरण की चर्चा कर लेंगे। प्रसरण जो है अपने पास उसको सिग्मा स्क्वायर से प्रदर्शित किया और ये हम लोग निकाल रहे हैं वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए, तो ये बराबर हो जाएगा किसके लिए,
देखिए हमारे पास ये बन जाएगा सिग्मा एक्स आई इस पूरे का वर्ग, और आई का मान 1 से लेके 10 तक चलना है, नीचे 10 का भाग देना है और इसमें से एक्स बार का वर्ग घटा देना है। तो देखिए यहां से अपने पास क्या बनने वाला है, सिग्मा स्क्वायर बराबर में वेरिएंस ऑफ एक्स, और ये बराबर किसके बन जाएगा, देखिए सिग्मा एक्स आई का वर्ग किसके बराबर निकाल लिया हमने, 385 के बराबर निकाल लिया। तो 385 और नीचे 10 का भाग लग रहा है और इसमें से 5.5 पूरे का वर्ग कट रहा है। तो आगे इसको सरल करेंगे तो ये तो बन जाएगा 38.5 और ये बन जाएगा 5 30 मतलब 30.25, और ये हमने निकाल लिया सिग्मा स्क्वायर और या वेरिएंस ऑफ एक्स हमने निकाल लिया। इसका मान अपने पास आ जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स बराबर में ये आ गया 8.25 के बराबर। अब हम लोग गुणधर्मों का प्रयोग करते हैं। तो गुणधर्मों में हमने क्या लिखा था, देखिए जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पे अचर का गुणा करते हैं तो ये अचर के वर्ग से गुणा हो जाता है सिग्मा स्क्वायर। तो क्या करना है, पहले तो -1 से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, देखिए क्या कि वेरिएंस ऑफ एक्स जो है, वेरिएंस ऑफ एक्स ये बराबर हमारे पास सिग्मा स्क्वायर बराबर 8.25 के बराबर आ गया। अब क्या करना है, वेरिएंस ऑफ हमें क्या निकालना है, -1 का गुणा करके। तो -1 गुणा में एक्स, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो ये बराबर हो जाएगा -1 का वर्ग गुणा में सिग्मा स्क्वायर, मतलब कि 1 का वर्ग 1 के बराबर गुणा में 8.25 जो कि 8.25 के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हमें आगे निकालना है क्या, वेरिएंस ऑफ अब -x प्लस 1 इसमें जोड़ना है जो कि बराबर हो जाएगा, देखो ये अपने पास 1 का वर्ग 1 गुणा में देखो गुणा करने का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो अब देखो जोड़ने का हमने जैसा कि पहले ही बता दिया है, कोई अचर जोड़ने का तो इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। हम लोग कहेंगे कि ये तो अपने पास आ गया किसके बराबर, सिग्मा स्क्वायर के बराबर आ गया, या फिर इसको -1 का वर्ग सिग्मा स्क्वायर भी बोल सकते हो, जो कि बराबर हमने पहले ही निकाल लिया है 8.25 के बराबर। मतलब कि हमारे पास गुणा तो ऐसी संख्या से हो रहा है जिसका गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और जोड़ने का तो घटाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अपने पास अभी भी प्रसरण का मान 8.25 ही निकल के आया है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देख लेते हैं विकल्पों में कौन से विकल्प में 8.25 दे रखा है। ये पहले विकल्प में, तो पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।